आप ये कहना चाहती है कि जो देश के रेल मंत्री जी हैं उनके बस की बात नहीं है रेल चलाना, रेल डिपार्टमेंट संभालना। कभी रेल दो भागों बढ़ जाती है, कभी आग लग जाती है, कभी ट्रैक पे कोई आके खो जाता है। आप यही कहना चाहती है? तो उत्तर प्रदेश में हमने शामली का नाम लिया, झांसी का नाम लिया, कानपुर का नाम लिया। ये पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके मतलब सरकार में करप्शन है, वो वहां की पुलिस जो लोकल पुलिस होती है वो देख नहीं पा रही, या जो रेलवे का जो डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ, वो भी नहीं इसको देख पा रही है। जिसको हम सिक्योरिटी सिस्टम कहते हैं, जो कंप्यूटराइज होता है, सब देखते रहते हैं कहां ट्रैक पे जो रेलवे ट्रैक है कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी तक का ट्रैक रखते हैं कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इसके मतलब वो जो डिपार्टमेंट है, जो आपका कंप्यूटराइज डिपार्टमेंट, वो फेल हो गया है। तो कुल मिला के आप सत्ता पक्ष को बचाने के लिए आप इसमें भी शंका जाहिर कर रहे हो। मेरा सीधा सा सवाल है कि सरकार इसको कंट्रोल करने में फेल हो रही है, इसलिए रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके पहले भी सरकारें थी, इतनी तो रेल दुर्घटना नहीं होती थी, तब भी तो ये काम हो सकते थे ना। केंद्र में भी आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार, दूसरे राज्यों में भी आपकी सरकार, फिर भी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो रही है और जिम्मेदारी आप इस पे उस पे डालना चाहते हैं। शर्म करो थोड़ा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शर्म आनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, आप सत्ता में आप हैं। अगर इस तरह की घटना हो रही है तो जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर कानून व्यवस्था भी आपके अंडर में आ रही है उत्तर प्रदेश की, और आप इसको दूसरों पे डाल देंगे। ये इनकी हालत ये हो गई है, तो इनकी हालत क्या होगी? पश्चिम बंगाल में बेटे के साथ अन्याय होगा तो ममता जी दोषी, बिल्कुल दोषी होना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बेटे के साथ अन्याय होगा तो विपक्ष दोषी। यहाँ रेलवे ट्रैक, अगर रेलवे ट्रैक की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो भी आप उंगली दूसरे पे उठाते हैं। अरे भैया, उंगली अपनी तरफ उठाइए, क्योंकि आपकी नाकामी की वजह से, आपकी नाकारेपन की वजह से कई लोगों की जाने जा रही है बार बार। सवाल ये बात नहीं, सवाल ये नहीं है कि अगर कोई हादसा होता है उत्तर प्रदेश में तो सरकार उसके लिए दोषी नहीं है, लेकिन सवाल ये जरूर है राजनीति का, अनुराग भदौरिया जी, कि बंगाल की घटना होगी तो आपके मुंह में बिल्कुल कुछ नहीं निकलेगा, साइलेंट, दही जम जाएगी। आप जो रोज इतना बोलते हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर इतना कहते हैं, कुछ नहीं, सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा। लेकिन यूपी में जरा सा कोई मामला आएगा तो आप बहुत बोलेंगे। थोड़ा आपको अपनी राजनीति भी देखनी है। रोहन जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जब गिरिराज सिंह कह रहे हैं, मंत्री हैं इस सरकार में, अगर उनका कहना है कि क्या ये गोधरा पार्ट 2 की तैयारी थी, आपको लगता है ये बस इसी तरह का कोई स्टेटमेंट था या इसके पीछे वाकई कोई षड्यंत्र है? नविका जी, अगर गोधरा पार्ट 2 की तैयारी थी तो इसको रोकने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी सरकार की बनती है, इसके अलावा किसी और पर नहीं है। दाएं बाएं जाने से इसमें कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन मैं कुछ पहले से बोल दूं। आप तो सही बात कर रहे हैं। अच्छा, आगे भी सही बात कर रहा हूं, आप बोलिए नहीं। विचार आपके बदल रहे, अच्छी बात है। आप राष्ट्रवादी हो गए, समाजवादी नहीं, विचार नहीं बदले। आप सुनिए, हम आपके साथ, धैर्य तो रख लीजिए, धैर्य रखिए, छोड़िए, सरकार की जिम्मेदारी है, आप मान लिया, बस ये धैर्य रख लो भाई। अनुराग, अब आप ही तय कर लीजिए कौन कितना बोलेगा। नहीं, अनुराग भदौरिया जी, मैं चली जाती हूँ, आप एंकर बन जाइए, तय कर लीजिए कौन सही बोल रहा है, कौन गलत, कौन कितना बोलेगा, कौन क्या करेगा, आप ही तय कर लीजिए। क्योंकि इस बाकी सारी जिम्मेदारियां तो सरकार की हैं, ये एक जिम्मेदारी आपने जरूर अपने ऊपर ले ली है कि कौन कितना बोलेगा। खैर, पहली बात अगर आपको सही लगी तो बाकी की भी सुन लीजिए, शायद सही लगे। नहीं, वो अच्छी बात करेंगे, आज बीजेपी की बुराई करेंगे, ठीक कीजिए। चलिए नविका जी, प्रवक्ताओं का संकट ये है कि वो बेचारे करे क्या। उनको रेल दुर्घटना भी पूछिए तो भी वो कलकत्ता और जाने कहां जाएंगे। जिस दिन कलकत्ता पे रहता है उस दिन कहीं और चले जाते हैं बस ट्रेन पकड़ के। खैर, 2004 से 14 तक, चूंकि टीवी की बहस है उसमें आंकड़े बहुत जरूरी हैं, 2004 से 14 तक कुल एक्सीडेंट हुए हैं 1711 और 2014 से 24 तक एक्सीडेंट हैं 678, यानी करीब करीब 1/3 हो गया जो दुर्घटनाएं हुई, यानी कम किया। लेकिन ये दुर्घटना बिल्कुल ना हो, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार की है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यूपीए के शासन काल में 2500 लोगों ने रेल दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी, तो एनडीए के अभी 10 वर्षों के शासन काल में भी 1100 लोग लगभग अपनी जान गंवा बैठे। और हम
देश में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विश्वसनीय ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है रेलवे, उसमें हम जीरो टॉलरेंस चाहते हैं, जीरो एक्सीडेंट चाहते हैं। तो जिम्मेदारी उनकी है। ये हुआ एक हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं, जो कानपुर में दिखा है, जो एलॉय व्हील रखी मिली, जो तना रखा मिला, ये निश्चित तौर पर बड़ी साजिश है। भारत सरकार को देश की सभी जितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं इसकी एनआईए से जांच करानी चाहिए। और देखिए, एक बात समझिए, पाकिस्तान देश में आतंकवादी घटनाएं पहले की तरह नहीं करा पा रहा है। कई बार कोशिश करके भी उसके मॉड्यूल केरल से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक पकड़े गए। उनके जो बड़े स्लीपर मॉड्यूल रहे वो भी पकड़े गए। तो अब वो क्या कर रहे हैं? अब इस तरह की घटनाओं के जरिए वो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। और एक बात मैं और कह दूं, हो सकता है कि जांच कहीं किसी एक घर तक जाकर रुक जाए, क्योंकि इस समय जिस तरह की सिक्योरिटी देश में है उसमें वो कोई इंटीग्रेटेड एफर्ट नहीं लेने वाले हैं। वो इसी तरह से छिटपुट घटनाएं करेंगे। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी अनुराग भदौरिया या तहसीन पूनावाला की नहीं है, जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है, अश्विनी वैष्णव की है। लेकिन कोई कनेक्शन है क्या कि कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दे उठाती रहती है, कुछ सही कुछ गलत, छोटे छोटे और पथराव के मुद्दे सामने आते रहते हैं, जहां ट्रेनों पर पथराव भी हो रहे हैं। यानी कि एक जम्मू कश्मीर का एक हमने देखा था मोडस ऑपरेंडाई, वो अब ट्रेनों पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। वारिस पठान, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कुछ कनेक्शन है क्या? कुछ कनेक्शन है कि कांग्रेस पार्टी की ट्रोल आर्मी, जिस तरह अश्विनी वैष्णव ने कहा, और इन घटनाओं के बीच में?